नगर पालिका के काम हैं आप थोड़ा वो दिखाइए। देखिए किस तरह यहाँ इंसान रहते हैं, समझ में नहीं आता, ऐसा लग रहा है कोई जानवर यहाँ रहते हों। आप इसने करी थी, इंगा अकरम ने करी थी सिफारिश, दोनों ही मेरे धोरा आए थे। अच्छा। और दोनों ही बोर्ड लेने के बाद में फिर ना ही हमारे धोरा। हाँ, जब वोट का टाइम पड़ता है तो बड़े बूढ़ों को शहर से चुन चुन के लेकर आते हैं कि जी वोट हमें दिलवाओ। उसके बाद क्या होता है मिस्टर इंडिया, उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ने जहाँ मुझसे शिकायत करी है कि लोग फजर की नमाज़ पढ़ने जहाँ तो ये गंदगी जो है यहाँ पैर रपट जाते हैं, सड़क पे काई जम रही है, निकलना पड़ना हकीकत में गिर जाएगा। हाँ, कैमरा और ये काई जम रही है और उधर काई। ये इस तरह पैर रखेंगे हल्का सा ताकि छींटे न आ पाए, ताकि बंदा नापाक ना हो। ना वो तो परेशानी कैसे होती है? तो बहुत बड़ी परेशानी है यार, वो खास करके जान के ना बनवा रहा वो आबिद जो है। हाँ। वो आबिद की वजह है, ये आबिद के बाट में है ऐसी जो काम करने ये को पता नहीं क्यों नहीं बनवा रहा। वो कुरैशियों की गली है ना ये, इसमें कोई गाजी नहीं है एक भी रहने वाला। और जो वो होता था ये गली बनती। अच्छा। जो जान के नहीं बनवा रहा, उससे 10 दफा कह चुके हैं वही भाई से बनवा दे। ये गरीब लोग, कमजोर भले लोग रहते हैं ना, जो यहाँ कमजोर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वो डरते हैं इनसे। दमागे दोनों आबिद पर गया अकरम भी दोनों, वो गद्दी है और वो कसाई है दोनों। इन दोनों से डर में लोग कुछ कहते नहीं है, जैसा मनमानी कर रहे हैं। देखो लोग ये बीमारी को नौता देगा नहीं देगा। ये कोई जानवर है जो सड़ रहा है, इसमें से स्मेल, बहुत गंदी स्मेल। थोड़ा पास को दिखाओ। देखो ये जानवर सड़ रहा है मोहल्ले के अंदर। ये घर बने हुए यहाँ पर कोई। और दोस्तों मैं आज मौजूद हूँ बुलंदशहर के 3 वार्ड के बॉर्डर पर। मैं बॉर्डर इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ जो अगर सफाई की बात करें तो 3 बॉर्डर लगते हैं। पहला बॉर्डर तो लगेगा ये वार्ड नंबर 20 का, और ये वार्ड जो लगेगा ये लगेगा 35 नंबर वार्ड का। एक बार दिखाए कैमरा, दिखा घुमा करके। और इधर जो पड़ेगा ये पड़ेगा, इधर कौन सा वार्ड नंबर आता है? ये बादल गाजी का आता है। और अगर सफाई की हम बात करें तो सफाई 0 सन्नाटा है, क्योंकि नगर पालिका की जो नाकामियाँ है वो सामने नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें और पार्षदों की, कोई किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। मेरे साथ हाजी जी यहाँ के मोहल्ले के वासी हैं, इनसे बात करते हैं, जानकारी जुटाते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी अयूब है। हाजी क्या पूरा मामला है, क्या परेशानी? पूरा मामला ये है कि आबिद जो मेंबर है इस वार्ड का, 35 वार्ड का जी, 25-20 का वो है अकरम जी। ये दोनों जिनसे जीते हैं, जीतने के बाद में हाँ आए नहीं है जी, ना देखभाल करना आए ना सफाई करना आए। कराने आए। सफाई कहाँ की नहीं हो पाई अभी? ये महल्ला मिर्दखान की। चलिए दिखाइए सफाई कहाँ की नहीं हो पाई है। चलिए दोस्तों मैं आपको जो नगर पालिका की सफाइयाँ हैं वो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि सफाई के नाम पर देखो ये स्टार्टिंग में देखो ये सफाइयाँ हैं। ये पार्षदों के काम हैं, जो कि अगर काम के बात करें तो कह देते कि हमारे वार्ड में नहीं आता, ये 20 वार्ड के अंदर आता है। और यहाँ की गंदगी है। और सामग्री देखो कितनी अच्छी लगा रखी है इन लोगों ने कि पुलिया एकदम धराशायी हो चुकी है, टूट चुकी है पुलिया। इस तरह की इसके अंदर सामग्री लगा रखी है। और थोड़ा अंदर चलें, ये अगर रोज़ यहाँ की साफ़ सफाई अगर यहाँ होती तो शायद इतना जो कचरा यहाँ इसके अंदर अटक रहा है शायद इतना नहीं होता इसके अंदर। झाड़ुओं का कुछ पता नहीं है। झाड़ू लगन देखो, ये झाड़ू लगती है। ये सुबह शाम के झाड़ू लगाने के ऑर्डर हैं, कोई झाड़ू नहीं दिखती यहाँ कोई भी कर्मचारी लगाते हुआ। चलिए आप अंदर चलिए, ज़रा आओ अंदर आ जाओ। ये लेके जा, ये क्या है? ये आपके दरवाज़ों के आगे हमारे दरवाजे के। ये कौन फेंकते हैं? ये वाले फेंकते हैं कैसे? ये नहीं कि आता नहीं फेंकते। हाँ, ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कैमरों में। इधर कैमरे में मुझे ना कूड़े को दिखाइए, जो नगर पालिका के काम हैं आप थोड़ा वो दिखाइए। देखिए किस तरह यहाँ इंसान रहते हैं, समझ में नहीं आता, ऐसा लग रहा है कोई जानवर यहाँ रहते हों। इंसान नहीं, यहाँ जानवर रहते हों। देखो किस तरह गंदगी यहाँ, बच्चों की हगीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद मैं नहीं बोल सकता। और ऊपर है थोड़ा सा एक चीज़ और मैं दिखाऊं, ये इस तरह कटा हुआ है कि पानी भी नहीं निकल सकता। और यहाँ से जो धर्मस्थल है करीब 15 मीटर दूरी पर धर्मस्थल है, जो लोग नमाज के लिए जाते हैं उनको दिक्कतें परेशानी होती हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं किस्मत से वो मुस्लिम ही हैं, कोई गैर मुस्लिम नहीं है, जो उनको समझ में नहीं आए। जी कुछ कह रहे थे आप भाई साहब? ये गड्ढा है, 1.5 साल से गड्ढा हो रहा, पानी मर रहा है। ये गंगा बह रही। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये गड्ढा हो रहा, पानी मर रहा है इसके अंदर। और ये जब पानी बढ़ता हुआ मकानों में मर रहा, पानी मकानों में जा रहा है। अगर पानी सांस लेगा तो मकान सारे फट जाएंगे। जाहिर सी बात है। ये सारा मकान, इसे 1.5 साल हो गई। 1.5 साल से ना तो आबिद सुनना है ना अकरम सुनना है। और अच्छा ये बताइए आपका जो वार्ड लगता है कौन सा लगता है? हमारा वार्ड 35 वार्ड है। ये 35 वार्ड। हाँ। अच्छा। और 20 वार्ड हमारे सामने है।
मेरे को सामने इसको भी वोट दिला, ऐसे ही वोट दिला हमने। यहाँ जो दोनों ने सिफारिश करी वोट की मेरे मुझसे, अच्छा दोनों को वोट दिला। और इन्होंने कहा सिफारिश किसने की थी आपसे? आप इसने करी थी, इंगा अकरम ने करी थी सिफारिश। दोनों ही मेरे धोर आए थे। अच्छा। और दोनों ही वोट लेने के बाद में फिर ना ही हमारे धोर है। हाँ, जब वोट का टाइम पड़ता है तो बड़े बड़ों को शहर से चुन के लेकर आते हैं कि जी वोट हमें दिलवाओ। उसके बाद क्या होता है मिस्टर इंडिया? उसके बाद ये होता है कि जब मैंने इनने कहीं शिकायत करी कि ना गड्ढा हो रहा है, ऐसे गड्ढे को भरवा आप इससे उनसे अकरम से 3-4 महीने में भरवा में आते ही नहीं आएंगे। आप इससे कि आपने नहीं करा। असल में इन लोगों का दबदबा आया था दोनों का। दबदबा किस बात का दबदबा है? तो ये बदमाश है दोनों। अच्छा। इनसे आदमी डरते हैं, ये इनसे कुछ कहते नहीं, डर की वजह से सब परेशान है वैसे। तो भैया बदमाश है ये काम। वो जो ठेकेदार हैं इनके सफाई आदमी के ठेकेदार, उनसे पैसे खा के घर बैठे रहते हैं। अच्छा। तो ये मतलब राउंड नहीं लगाते शहर के अंदर? नहीं, राउंड नहीं लगाते हैं, ये पैसे खाते हैं ठेकेदारों तो घर बैठे रहते हैं। हाँ, देखिए देखो लोग ये बीमारी को नौता देगा नहीं देगा। ये कोई जानवर है जो सड़ रहा है, इसमें से स्मेल, बहुत गंदी स्मेल। थोड़ा पास को दिखाओ। देखो ये जानवर सड़ रहा है मोहल्ले के अंदर। ये घर बने हुए यहाँ पर कोई। और मैं मेरा नाम मोहम्मद अफसर है। क्या कहा आपने अभी? मैं इस गंदगी के चक्कर में मकान में ताला लगा रखा है, रह भी ना रहे अच्छा, इस गंदगी की वजह से? जी, इसी गंदगी की वजह से। हाँ। अभी नया बनाया है। तो शिकायत दर्ज करी इन्होंने? शिकायत दर्ज करी। हमारे यहाँ के वार्ड के मेंबर हैं आबिद भाई, वो सुनने को तैयार नहीं है जी। वो आज क्या तक कहते हैं? वो इधर को आते ही नहीं है। बस जब वोट चाहिए, जब सबके पास है, अब आने को किसी के पास तैयार नहीं है। यहाँ जो मेंबरी के पार्षद के इलेक्शन लड़े गए थे साजिद भाई, साजिद गाजी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगा। ये क्या सफाई का क्या कहेंगे आप इसको, सफाई को लेकर के? देखो जी, जब से ये मेंबर बना 30 साल हो गए इसे बनते लोग इसे बहुत प्यार कर रहे, लेकिन उस प्यार का नतीजा ये दे रहा कि गंदगी यही गली। आगे चले, यहाँ बहुत बदबू आ रही है, ये आगे चल के बात कर लें। हम अगर बदबू में खड़े ना होंगे तो जो मोहल्ले वाले रह रही ये बदबू सूंघ रही, ये मकान में ताला डल गया बदबू की वजह से। बदबू में खड़े होकर हम बात करेंगे। ये महीनों से गंदगी हो रही है। लोग फजर की नमाज़ पढ़ने जहाँ मुझसे शिकायत करी है कि लोग फजर की नमाज़ पढ़ने जहाँ तो ये गंदगी जो है यहाँ पैर रपट जाते हैं, सड़क पे काई जम रही है। निकलना पड़ना हकीकत में गिर जाएगा। कैमरा और ये काई जम रही है और इस उधर काई। और ये सामने हाजी असगर वाली गली है, उसका भी यही बुरा हाल है। वो नाला पूरा भरा हुआ लापला भरा हुआ है। वो लबाला वो गली में बच्चे छोटे छोटे जाती, उनके पैर सन जाती, और जो मेहमान आती उनके पैर सम जाती। बड़ी शर्म की बात है। और एक गली है वहाँ लोधों वाली गली, उसमें तो गड्ढे इतनी है कि वहाँ लोग परेशान हैं 4-5 साल से। हमने चेयरमैन साहब से जाकर मुलाकात करी अपने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। और फिर हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी जाके गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलियाँ मंजूर करा दी हैं, पैसा उन्होंने मंजूर करा दिया, लेकिन बनने को तैयार ना। बात समझ में नहीं आ रही है कौन बनने दे। घोटाला तो पहले भी बहुत हो रहे, और उसकी जांच भी होनी चाहिए। जो पहले इन्होंने सड़कें बनाई हैं, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक जो सड़क बनी हुई है, उसका अगर उसकी मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करी थी पहले, तो दबंग आदमी है जैसे हाजी जी बता रहे हमारे बाबूजी अय्यूब, तो वो मुख्यमंत्री पोर्टल पे से ही वो शिकायत भी गायब करा दी। अच्छा, इतना दबदबा। हाँ, कोई उसके सामने बोलने को तैयार ना है। ये तिराया इसलिए बोलूँगा मैं क्योंकि काफ़ी यहाँ पर अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ 30 से 35 हज़ार लोग यहाँ रहते हैं और लोगों की यहीं से आवाजाही होती है। देखो मैं भी बड़े संभल के चलना पड़ रहा है मुझे भी, और ऊपर को अगर जाएगा यहाँ भी कम से कम 1000 से 1500 लोग रहते हैं। ये सच्चाई है ना? ये सच्चाई है बिल्कुल। ये मेरा मकान है ना। अच्छा, ये आपका मकान है? ये मेरा मकान है। ये मेरे दौर आए थे वोट मांगने, मेरा वोट दिला, हमने इन्हें वोट दिलाए और उसे भी कहा हमने। आबिद भी आया, अकरम भी आया, अकरम वोट लेके दोबारा फिर अच्छा, अमजद को साथ लेके बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में लौटा ही ना हो। हमने गड्ढा हो रहा, गड्ढे को नहीं भरवा। इससे आबिद से का कूड़ा उठवा था, कूड़ा नहीं उठवा ना। अभी 6 दिन होगा आज कूड़ो पड़ो पे। अच्छा, आज 6 दिन हो गए कूड़े को? 6 दिन होगा आज कूड़ो पड़ो पे। 6 दिन से कूड़ा सड़ान है ये। अच्छा, उनका जो साथ में सहयोगी रहता है आबिद मेंबर का, पार्षद जी का, उनका जो सहयोगी कह रहा था कि सफाई कर्मचारियों वालों के साथ रहता है कि ये जो वार्ड है ये लगता है 20 में भी और 35 में भी, और दोनों ही तरीके से जो इसकी वोट आती है। सच्चाई है ये? दोनों तरह वोट है, सच्चाई है। दोनों में से वोट आती है इसकी। और इसने भी ये कह दिया कि हमारे पास दोनों आए कर्मचारी आबिद के जो नौकर है। अच्छा, कर्मचारी नहीं है उनके पास? हाँ, कर्मचारी नहीं, मेरे हमारे पास नौकर नहीं है। और ये गरीब लोग, कमज़ोर
भले लोग रहते हैं ना, जो यहाँ कमजोर लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, वो डरते हैं इनसे। देख दबंगे दोनों, आबिद बर्गी अकरम भी दोनों, वो गद्दी है और वो कसाई है दोनों। इन दोनों से डर में लोग कुछ कहते नहीं है, जैसे मनमानी कर रहे हैं अपनी है, समझ गए ना। और पैसे खाते हैं बैठ के वहाँ, पैसे हाँ बैठ के खाते हैं ठेकेदारों से, और वहीं पड़े रहते हैं घर के। तो पार्षद जी कभी घूमते नहीं महल्ले के अंदर? ना बिल्कुल ना घूमते हैं, कभी नहीं घूमते, कभी ना घूमते, कभी भी ना घूमे एक दफे। यानी कि आपने सीट दिलवा दी और सीट दिलवाने के बाद बैठ गए। अब आपका काम हो या ना हो, आप इस गंदगी के अंदर रहना पड़ेगा। हाँ रहना पड़ेगा। अभी कितने साल और रहना पड़ेगा? हमें तो साल रहना पड़ेगा। ये गंदगी के 4 साल अंदर और बिताने पड़ेंगे। 4 साल और बिताने पड़ेंगे ना। फ्री आने, हाँ फिर आगे फिर ये यहाँ जो भी है, हम तो ये आगे इसे वोट नहीं देंगे। हमने वोट दिया है क्या नाम है साजिद को, तो इस बात से मुझसे किलसते हैं बहुत। अच्छा, ये इस बात का हसद रखते हैं आप? हाँ किलसते हैं। और 5-5-6 दिन में कूड़ा उठता है। आपका 8-7 दिन हो गए कूड़ा, 8-6 दिन 7। ज़्यादा बड़ा कोई मोहल्ला नहीं है, सिर्फ ये एक गली है, और गली के पास इस तरह का कचरा होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर रोज़ सफाई यहाँ होती तो शायद ये कचरा इतना बड़ा यहाँ ढेर नहीं होता। क्योंकि कचरे का ढेर साफ साफ बता रहा है कि काफ़ी दिन से यहाँ सफाई नहीं हुई है और आए दिन लोग यहाँ गिरते हैं। एक पेशेंट को अभी यहाँ से उतार के नीचे ले गए थे तो वो लोग यहाँ गिर गए थे इस पिन्नी से ही है। यहाँ लैट्रिन भी पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। मैं गिनती की क्या बताऊँ आपको, सड़ा हुआ आपने देखा भी, वहाँ जानवर पड़ा हुआ है। ये दरवाजे, इनके ना घर बड़ा अच्छे से बनाया था है। उस दरवाजे के सामने क्या हो रहा है, देखो क्या आलम है इनके दरवाजे के सामने का। तो शिकायत दर्ज करी आपने, कुछ हुआ? शिकायत दर्ज करी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और हमने इसमें वीडियो में डाली, अब कुछ नहीं हुआ। अब पार्षद से कहा था आपने कि सफाई करवाओ? हाँ कहा था मैंने, फिर नहीं, मना कर दिया? मना कर दी। अच्छा, जो आपने बोर्ड जो किसी और को दिलवा दी थी? हाँ, वो इसीलिए मना कर दी, बोर्ड किसी और दिलवा दी। हमने भी किसी। चलिए देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है और क्या कदम नगर पालिका उठाती है। एक और है ये भी यहाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजीब। यहीं के मूल निवासी हो? जी जी। हाँ, ये गंदगी कैसा है, किस तरह के आप लोग, आपके घर से आता है, ये कैसा होता है बताओ? ये आता कहीं से भी सही, मगर कम से कम इसे सफाई कराने की तो इनकी जिम्मेदारी है। सफाई कौन करावे, ऐसा बीमारी फैल जाएगी यहाँ पर। हर वार्ड ये वहाँ से करीब यहाँ 10 मीटर की दूरी पर धर्मस्थल है, जो कि मस्जिद है यहाँ पर, आज़म तारा मस्जिद। उस हट थोड़ा हटाओ, यहाँ पर गंदगी इतनी रहती है कि इतनी भी शर्म नहीं आती। मैं तो कोई भी, चाहे वो सफाई करने वाला हिंदू हो या मुसलमान करवाने वाला हो, इतनी भी शर्म गरज ये नहीं आती कि धर्मस्थल है, इसके बाद साफ सफाई रहनी चाहिए। शर्म करो, शर्म कम से कम इतनी शर्म आनी चाहिए। अब ये लोग कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई गंदगी नहीं आती। अरे भाई, ये गंदगी कहाँ से, गंदगी दिखाओ ज़रा इधर को। अगर ये गंदगी पहले ही साफ़ कर देते तो गंदगी जो है वहाँ क्यों जाती? क्योंकि ये गंदगी दोनों वार्ड से आने के बाद में बादल गाजी के वार्ड में जाती है। वहाँ वो कहते हैं कि भाई मेरी तरफ से गंदगी नहीं है, गंदगी पीछे से आ रही है। इस वजह से इन लोगों को सहना पड़ रहा है गंदगी को। ऐसी है ना? ऐसे ही है ना? हम ही सह रहे हैं गंदगी को। गंदगी को हम ही सह रहे हैं, ऐसे ही है। और उनको गौर न करता ना, ये आपस में राजनीति बना रहे हैं अपनी। बस बस बस, है ना, मैं न करूँ तू न करे। बस बस। धर्मस्थल है, मस्जिद है, मस्जिद को तो कम से कम देखना चाहिए। बिल्कुल न देखते हैं ये, दोनों का दोनों में खा रहे हैं बैठे हुए, बस ठेकेदार में पैसे ले मर खा जाए, वहाँ घर पड़ा रहे हैं आराम से, ये ना करते हैं कुछ भी। आलम है ये पुलिया है। इस पुलिया को अगर 4 ईंटें लगा करके बना दी जाए तो ये गंदगी ख़त्म हो जाए। ये देखने वाला ही मंजर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पोटी वगैरह वो सब ऊपर पानी में रख के आवेगा। हाँ, देखो ये अब ये नमाज़ पढ़ने के लिए ये आए हैं। अब देखो, ये देखो, दिखाओ, ये इस तरह पैर रखेंगे हल्का सा, ताकि छींटे नहीं आ पाए, ताकि बंदा नापाक ना हो। ना वो तो परेशानी कैसे होती है? वो तो बहुत बड़ी परेशानी है यार। वो खास करके जान के ना बनवा रहा, वो आबिद जो है, वो आबिद की वजह है। ये आबिद के बाट में है ऐसी जो काम करने ये को पता नहीं क्यों नहीं बनवा रहा। वो कुरैशियों की गली है ना ये, इसमें कोई गाजी नहीं है एक भी रहने वाला। और जो वो होता था ये गली बनती। अच्छा, जो जान के नहीं बनवा रहा, उससे 10 दफ़ा कह चुके हैं वही भाई से बनवा दे। बोला कि हाँ बनवाऊंगा, वो बनवा रहा ना, और वो जान के नहीं बनवा रहा इस गली को। किस तरह लोग निकल रहे होंगे लैट्रिन के जो ऊपर। हमें बहुत बड़ी परेशानी होती है जब बारिश होती है, तो बच्चे भी गिरते हैं, हम खुदों को हमें नुकसान होता है इसमें। हाँ, ये सच्चाई है। ये अगर पुलिया 2 रद्दे लगाकर ऊपर उठा दी जाए हैं, इसमें ये ऊपर को हो जा, बस उसने बनने के बाद में इसमें फ़ायदा हो जाएगा। अब ये फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा। हाँ, जैसे आगे वाली बनी है, ऐसे बन जाए तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा। अब इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें नुकसान होता है। मेहमान आते हैं, वो आते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी परेशानी होती है। अमीर वाले घर में से उसमें वो निकलते हैं। अब नमाज़ पढ़ने को जा रहे हैं मौके पे, अब इनके पैर सन गए। ये शर्म की बात है ये। तो जैसे अभी तो चलो दिन हो रहा है, रात में कैसे करते होगे? ये रात में भी हम इस तरीके से जाते हैं जैसा वो कहें। हाँ बिल्कुल, ऐसे आते हैं जैसे जाते हैं, क्या करें। ये हालत है वार्ड नंबर 35 के
जो कि काम करने को तैयार नहीं है, नगर पालिका और पार्षद भी, और आते हैं बस खाली फॉर्मेलिटीज़ को ना, थोड़ी बहुत झाड़ू लगाई और साफ़ सफाई हो गई, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा आता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं कितने से बात कर रहा हूँ आपको, अगर शायद मैं बात कराऊँगा आधे घंटा बीत जाएगी। ये आपका वार्ड, नाम क्या आपका? मोहम्मद वसीम। आपका वार्ड कौन सा लगता है? 35 लगता है आपका भी। क्या आपके वहाँ दिक्कत है कुछ? सही ठीक ठाक है सब? हमारे वहाँ जो सब में हाल है वही हाल है। मुसलमानी इलाके का सारा मतलब बद्दाधार हो ही रहा है। आप देखो और कॉलोनियाँ कितनी चमक रही है। आप पुल से घुसो ऐसा लगता है किसी गाँव में आगे। गांव शहरों से अच्छे हो रहे हैं और शहर गांव से बदतर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पर काम अगर किया जाए तो कुछ काम बने ना। अब इनका भी कहना सही है।